हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का नागरिक शास्त्र यूपी बोर्ड का पाठ 2। इस पाठ का नाम है देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति। इसके प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क नंबर प्रश्न है, देश की सुरक्षा में सहायक संगठनों के बारे में लिखिए। देश की सुरक्षा में जो भी सहायक संगठन कार्य करते हैं उनके बारे में लिखना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, सेनाओं के थल सेना, नौसेना और वायु सेना 3 अंगों के अतिरिक्त कुछ अन्य संगठन हैं जो देश की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर अस्थायी रूप से चौकसी का कार्य सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ नामक संगठन करता है। समुद्र तट की सीमाओं की सुरक्षा में तट रक्षक, जिसे कोस्ट गार्ड कहते हैं, तट रक्षक संगठन का कार्य करता है। इसके कार्यों में रक्षा प्रतिष्ठानों की रक्षा करना, तस्करी रोकना तथा खोज बचाव के दलों का गठन करना मुख्य है। आगे है तीसरा महत्वपूर्ण संगठन प्रादेशिक सेना है। यह नागरिकों का एक संगठन है। इसमें देश की सुरक्षा कार्य में भाग लेने के इच्छुक नागरिक अपने खाली समय में सैन्य प्रशिक्षण ले सकते हैं। चौथा संगठन नेशनल कैडेट कोर है, जिसे एनसीसी कहते हैं। इसमें बालकों के साथ साथ बालिकाओं का भी डिवीजन है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्काउट्स एवं गाइड्स के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसे सीआईएसएफ कहते हैं, एक अर्धसैनिक बल है जिसका मुख्य कार्य सरकारी कारखानों एवं अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त देश की आंतरिक सुरक्षा, विशिष्ट लोगों की सुरक्षा, परमाणु संस्थान, ऐतिहासिक धरोहरों आदि की भी सुरक्षा करता है। ठीक है, आगे है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसे हम लोग सीआरपीएफ बोलते हैं। भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़ा है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। सीआरपीएफ की प्राथमिक भूमिका पुलिस कार्रवाई में राज्य या संघ प्रशासित प्रदेशों की सहायता, कानून व्यवस्था और आतंकवाद विरोध में निहित है। आगे है रैपिड एक्शन फोर्स, जिसे आरएएफ बोलते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक शाखा है जो दंगों एवं भीड़ को नियंत्रित करती है। आरएएफ का कार्य होता है दंगों एवं भीड़ को नियंत्रित करना। आगे है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जिसे एनएसजी बोलते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड गृह मंत्रालय के निरीक्षण में काम करती है और इसका मुख्य कार्य विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा, बंधनों का बचाव, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को आतंकवादी खतरों से सुरक्षित करना है। आगे है ख नंबर प्रश्न, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भारत ने किस नीति का समर्थन किया? इसका उत्तर हो जाएगा, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का समर्थन किया। आगे है ग नंबर प्रश्न, पंचशील क्या है एवं इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू युद्ध के स्थान पर शांति को महत्व देते रहे। वह सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता एवं समानता के समर्थक थे, इसलिए किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने के भी विरुद्ध थे। उनके इन्हीं विचारों से सन 1954 में 5 सिद्धांत बनाए गए, जिन्हें पंचशील के नाम से जाना जाता है। ये हमारी विदेश नीति के आधार हैं। ये सिद्धांत इस प्रकार हैं। कौन कौन से सिद्धांत है यहाँ पे देख लेते हैं। पहला,
एक दूसरे के राज्य की सीमा एवं उनकी प्रभुसत्ता का सम्मान किया जाए। दूसरा, एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण न किया जाए। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न किया जाए। और आगे है चौथा, समानता और पारस्परिक लाभ को ध्यान में रखा जाए। आगे है 5 नंबर, यहाँ पे शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की भावना का पालन किया जाए। ये था पंचशील सिद्धांत। आगे है घ नंबर प्रश्न, कोरिया और कांगो के संगठन के समय भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या सहायता की? इसका उत्तर हो जाएगा, भारत जब से संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य बना है वह लगातार उसे अपना सहयोग प्रदान कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देशों के पालन में ही कोरिया के संकट के समय भारत ने एक डॉक्टरी दल भेजा एवं कांगो में संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ अपनी सैनिक टुकड़ियां भेजी। यहाँ पे ये सहायता था। आगे है 2 नंबर प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। क नंबर प्रश्न है, सेना में भर्ती होने के लिए पहले चयन खाली स्थान यहाँ पे होता है और होती है। खाली स्थान की जगह पे क्या भरेंगे? तो सेना में भर्ती होने के लिए सबसे पहले चयन परीक्षा होती है, यहाँ पे परीक्षा भरेंगे। ख नंबर है यहाँ पे प्रश्न, समुद्री मार्ग से तस्करी रोकने के लिए यहाँ पे खाली जगह है, संगठन कार्य करता है। तो यहाँ पे तट रक्षक, जिसे कोस्ट गार्ड बोलते हैं, वो समुद्री मार्ग से तस्करी रोकने के लिए संगठन का कार्य करता है। आगे है ग नंबर, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर खाली स्थान है, यहाँ पे कौन होता है? तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है, रिक्त स्थान में राष्ट्रपति भरेंगे। घ नंबर है, शस्त्रों की होड़ से खाली जगह है यहाँ पे की संभावनाएं बढ़ जाती है, तो युद्ध की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। 3 नंबर है, निम्नलिखित कथनों में जो सही हो उनके आगे सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पे कथन दिए गए हैं, जो सही है उनके सामने सही का चिन्ह लगाना है। क नंबर है, भारतीय सेना के तीनों अंगों का मुख्यालय दिल्ली है। ये हम लोग का कथन सही हो जाएगा, तो इसके सामने सही का चिन्ह लगाएंगे। ख नंबर है, वायुसेना के अध्यक्ष को एडमिरल कहते हैं। ये हम लोग का कथन गलत है। आगे है ग नंबर कथन, महिलाओं को सेना में भर्ती नहीं किया जा सकता। ये कथन गलत है। आगे है 4 नंबर प्रश्न, सोचिए और लिखिए। इसमें क नंबर है, क्या आप बड़े होने पर सेना में भर्ती होना पसंद करेंगे? कारण बताइए। यहाँ पे क्या आप बड़े होने पर सेना में भर्ती होना पसंद करेंगे? अगर करेंगे तो क्यों करेंगे? इसका कारण बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, हम बड़े होने पर सेना में भर्ती होना पसंद करेंगे। उसके कई कारण हैं। यहाँ पे पहला हो जाएगा कारण, मेरा एक आर्मी ऑफिसर बनने का सपना है। दूसरा हो जाएगा, भारतीय सेना में सेवा करना देश के लिए अपना प्यार दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है। और यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, तीसरा कारण, मैं बचपन से ही एक महान देशभक्त हूँ। आगे है ख नंबर, यहाँ पे प्रश्न है, आप वायुसेना, नौसेना और थल सेना में से किस में भर्ती होना चाहेंगे? इसका उत्तर हो जाएगा, आपका जो पसंद हो यहाँ पे उत्तर लिखना है। तो मैं थल सेना में भर्ती होना चाहूँगा या चाहूँगी, लड़की है तो चाहूँगी। मैं एक सेना अधिकारी बनना चाहता हूँ। जब हम किसी आर्मी ऑफिसर को देखते हैं तो हमारा हाथ अपने आप उन्हें सल्यूट करना चाहता है। आम लोगों के मन में उनके लिए इतना बड़ा सम्मान है। ठीक है, तो इस पाठ में इतना ही प्रश्न उत्तर था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।